प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। ये से या उसके 45 उसके 3 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। और आज परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा मैं कुछ बातों को बताना चाहता है। अंधकार में छुपा हुआ धन क्या है? अगर अंधकार में छुपा हुआ है तो हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते? परमेश्वर ने तो वादा किया, मैं तुमको दूंगा। और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है वो निश्चय हमारे जीवन में वो देता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त धन को दूंगा, जिससे तू जाने मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। परमेश्वर हमारे हृदय में अपनी आत्मा को उंडेला है। वो सामर्थ हमारी नहीं है परंतु परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर ने हमारे हृदय में अपनी आत्मा को उंडेला है। और इसी प्रकार से जब हम दूसरा कुरिन्ती को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन कहता है उसके 4 अध्याय उसके 6 में, इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश मानो। आज हमें मसीह यीशु में हमें अपने परमेश्वर ने अपनी पहचान में हमको बुलाया। आज जब हम उस पहचान में अपनी जिंदगी को जीते हैं, जब हम मसीह के स्वभाव में अपनी जिंदगी को जीते हैं, जब हम उसके गुणों में अपनी जिंदगी को जीते हैं, जब हम उसके पद चिन्हों पर हम चलते हैं, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वो ज्योति हमारे हृदय को प्रकाशमान करती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हमसे कहता है तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, और बोलते हैं वो हम में चला फिरा करता, हम में वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुतों के अंदर परमेश्वर ने अपने सामर्थ को तो उंडेला है, परंतु आज भी वो अंधकार उनके जीवन पर छाया हुआ है। आज भी वो वचन का तेज उनके जीवन पर नहीं है। आज भी परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचान पाते। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य उसकी सामर्थ में, और ये सामर्थ परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला है। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे जीवन में दिया है। मेरे प्रियो, फिर भी लोग आज रोते रहते हैं अपने जीवन में, प्रभु ये कर, परमेश्वर वो कर। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए दिया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा अपने वचनों को हमें दिया। आज परमेश्वर ने हमारे वश में जीवन और मृत्यु को रखा। परमेश्वर कहता तुम्हारे जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आज्ञाकारिता में हमारे जीवन में आशीषों को रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन के लिए दिया। आज हम कितना अपने जीवन के लिए इसको स्वीकार करते हैं, हम कितना अपने जीवन के लिए इसको घोषणा करते हैं, हम कितना इन आज्ञाओं को पालन करते हैं, हम कितना परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं। आज परमेश्वर हमारे वश में सब कुछ करके रखा है। परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे जीवन के लिए दिया। आज उसका वचन हमसे यही कहता है कि जिसने अंधकार में से ज्योति चमके कहा, वही परमेश्वर का वचन आज हमारे हृदय पर चमका। लिखा है वही हमारे हृदय पर चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से आज प्रकाशमान हो। लिखा है और हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों पर रखा गया है, और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर उंडेला है। परमेश्वर ने अंधकार में छुपा हुआ और गड़ा हुआ वो धन हमको दिया, और इसलिए तो उसने हमको बुलाया। परमेश्वर हमें सामर्थी जीवन को दिया है मेरे प्रियो। लेकिन कई बार हम अपनी दुर्बलताओं में रोते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम पवित्र आत्मा से सहायता नहीं मांगते। हम नहीं कहते पवित्र आत्मा आप कृपा कर मेरे जीवन में हम मुझे इस जगह पर मुझको विजय को दीजिए। हम कभी भी पवित्र आत्मा से सहायता
नहीं मांगते, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए इस पृथ्वी पर आज भी मौजूद है, वो हमारे संग है। और इसलिए तो कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। वो इम्मैनुअल है मेरे प्रियो। वो कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। वो पवित्र आत्मा हमारे संग रहने के लिए आज है, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी दुर्बलताओं में आए भर भर कर वो प्रार्थना करने के लिए, हमको मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सत्य से अवगत कराने के लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर क्या कहता है? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में यही कह रहा है, मैंने तुम्हें अंधकार में छुपा हुआ धन को दिया है। आज बहुत सारे लोग उस धन को नहीं प्राप्त कर रहे, क्योंकि उनकी सोच को, उनकी बुद्धि को, उनके विचारों को शैतान ने बांध कर रखा, उनकी जुबान को शैतान ने बांध कर रखा। आज वो मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, आज वो परमेश्वर के वचन का अंगीकार नहीं कर सकते, आज वो घोषणा नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि ऐसा घोषणा करने से क्या हो जाएगा। उसके अंदर एक झूठ को शैतान ने डाल कर रखा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह शैतान का सामना कर रहा था, वो वचन से कहता था लिखा है, और शैतान को से हराता था। मेरे प्रियो, आज हर एक परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, हर परिस्थितियों के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर है। मेरे प्रियो, कोई हालात, कोई परिस्थिति आपको दबा नहीं सकती है, कोई भी शत्रु की युक्तियां, कोई योजनाएं आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा युद्ध के बनाए हुए जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, कोई भी सफल नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन है, फिर क्यों कर वो सफल हो सकता है? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है ये असीम धन, ये महिमा का धन परमेश्वर ने आज हमारे हृदय पर उंडेला है। और ये मिट्टी का बर्तन कौन है? ये मिट्टी के बर्तन हम हैं, और हमारे अंदर ये असीम धन को परमेश्वर ने दिया। और जब हम इफिसी को पढ़ते हैं और उसके पहले अध्याय और उसके 19 को पढ़ते हैं, तो लिखा, और उसके सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये आपके अंदर वो सामर्थ कितनी महान होगी। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना होगा कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको विश्वास करना होगा कि आपकी विनती, आपकी प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर वो प्रत्युत्तर को देने वाला परमेश्वर है। और जब हम इफिसी 3 उसका 20 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, लेकिन हम अपनी समझ को इतना बड़ा बनाते हैं कि हम परमेश्वर को छोटा बनाते हैं, उसकी सामर्थ को हम छोटा बनाते हैं। जिस परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना की, जिस परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, अंधकार में से उसने रोशनी को क्या क्या लेकर आया। आज वही परमेश्वर हमारे हर एक अंधकार को दूर कर सकता है, हमारे जीवन के तमाम अंधकार के बंधनों को दूर कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हमको दिया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, उसकी सामर्थ्य में। परमेश्वर का वचन कहता, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, आपके जीवन पर वो कार्य करता है। मेरे प्रिय, आपके जीवन में परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला। उसने कहा तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। आप यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आप मोल लिए गए हो। क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर कहता है, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर की संपत्ति हो, आपको मोल लिया गया है परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और उसने अपना आत्मा आपके जीवन पर उंडेला है। और ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से, जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं बढ़कर कार्य कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, परमेश्वर कहता है तुम में वो सामर्थ कार्य करता है। क्या आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं? क्या आप उससे कहते प्रभु आपके वचन में ये लिखा, आप मेरे लिए ये करे, तो वो आपके लिए करेगा, आपकी विनती से और आपकी समझ से बढ़कर वो कार्य करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है,
आज इसलिए वो अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता, आज ये अंधकार में छुपा हुआ धन इसलिए कहता है क्योंकि जब तक हम मसीह की रोशनी में नहीं आते, जब तक हम उसकी आत्मा की रोशनी में नहीं आते, तब तक हमें ये बातें दिखाई नहीं देती। तब तक शत्रु हमको ठग सकता है, तब तक शत्रु हमको धोखा दे सकता है, तब तक शत्रु हमको झूठ बोल सकता है। लेकिन जैसे ही हम सत्य को जानते, सत्य हमको क्या करता है, आजाद करता है। यीशु मसीह वो जो वचन है जो हमारे लिए देहधारी हुआ, मेरे प्रियो, जब हम उसके निकटता में आते हैं, हमें हर एक असत्यपन के बंधनों से, हर दासत्वों के बंधनों से वो हमको क्या करता है, छुड़ाता है। और वो बताता है कि तुम्हें मैंने सामर्थ्य बनाया, तुम्हें मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, मैंने तुम में अपना सामर्थ्य को डाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है मैंने मिट्टी के बर्तन में वो सामर्थ्य को, वो धन को तुम्हें दिया है। परमेश्वर कहता है ये सामर्थ्य तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु मेरी ओर से, परमेश्वर कहता है। और जब तुम प्रार्थना करते, जब तुम विश्वास करते, और ये कैसे कार्यकारी होता है, ये विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। लिखा है कि उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक पर परंतु आने वाले लोक पर लिया जाएगा, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और लिखा है हम जो उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, बोल रहा है, और सब में सब कुछ पूर्ण करता है मसीह यीशु में है, मेरे प्रियो। और हमारे अंदर उसका आत्मा क्या क्या उंडेला गया। हम मसीह यीशु में, हमारा जीवन है और उसका आत्मा हमारे जीवन पर उंडेला गया। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। और इसलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है तो कहता है पिता जैसे मैं तुझ में हूँ वो मुझ में हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनमें हूँ। ये क्या बात ही को यीशु कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में जब हमारा जीवन होता है, हमारे अंदर उसका आत्मा भी है, मेरे प्रियो। और जब उसका आत्मा है तो ये कोई हमारे जीवन में, हम दुर्बल नहीं है, अब हम निर्बल नहीं है, अब वो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं बढ़कर कार्य करता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें यही बताना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि वो हमारे संग है, हमारे साथ है। और इसलिए तो उसने हमें बुलाया। आप जाने कि आपको ऐसे ही नहीं बुलाया गया, उसने आपको नाम लेकर के बुलाया, आपको अंधकार में छुपा हुआ धन देने के लिए बुलाया है, मेरे प्रियो। अपना आत्मा को उसने आपके हृदय में उंडेला। जो बातें आज तक आपको दिखाई नहीं दे रही, वो बातें परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करेगा। वो बातें आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, आपको लग रहा है कि ये मैं जिस मार्ग पे मैं जा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर जब आपको बुलाया, आपका बुलाने वाला सच्चा है, वो यूं ही आपको नहीं छोड़ेगा परंतु आपके जीवन को ऐसे स्थान पर पहुंचाएगा जहां पहुंच कर कहेंगे अच्छा हुआ कि मैं उन रास्तों पर नहीं गया, मैं मसीह के रास्तों पर आया, मैं मसीह के पीछे चला, क्योंकि आप उस बात को देखने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को आपके जीवन में दिया। वो आपको ऐसे ही नहीं बुलाया। आप सोच रहे मैं प्रभु में आया और मुझको इतनी निंदा, इतना अपमान, इतना ठोकर को सहना पड़ रहा है। कहाँ है प्रभु का धन? मेरे प्रियो, वो आपको बताएगा, वो आपको दिखाएगा अपनी महिमा के धन को। और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब हम एफेसी उसके 3 उसका 16 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। कई बार आपको लग रहा है मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत दुर्बल हूँ, मैं इन बातों को अब नहीं सह सकता, परंतु ये आत्मा आपके जीवन में सामर्थ को प्रदान करेगा ताकि आत्मिक रूप से आप क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। और फिर आपको व्यर्थ बातें, लोगों की आलोचनाएं, लोगों की बातें आपको चोट नहीं पहुंचाएगी, आपको तकलीफ नहीं देगी। परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करेगा, वो सहन शक्ति को उत्पन्न करेगा।
और तब तो आपको कोई भी बातें आपके जीवन को चोट नहीं पहुंचा सकती। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में आघात हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने परिवार को तोड़ने की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों में कहते हैं तुमसे शादी करके तो मैं फंस गया, तुमसे शादी करके तो मैं फंस गई। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही अपने परिवार को तोड़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर उंडे लगाए। ये हमको वो सामर्थ को देगा ताकि हम उन बातों में जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी और कठिन है, हम उसमें जय को प्राप्त कर सके। परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार इस संसार में जो बातें होती है, जो दुख और तकलीफ, जो परीक्षाएं आती है, जो तंगी और घटी होती है, ये हमको तोड़ देती है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होता है, वो हमको सामर्थ प्रदान करता है, वो हमको ताकत प्रदान करता है, वो हमको ताकतवर बनाता है ताकि इन बातों से हम ऊपर उठ सके मेरे प्रियो। और यही बात परमेश्वर कहता है, मैं तुमको अंधकार में छुपा हुआ धन दूंगा, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। और परमेश्वर आपको ऐसे स्थान पर पहुंचाएगा जो आपकी सोच, आपकी बुद्धि से परे होगा। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नीचा नहीं रखता मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष को देगा। आप सोच रहे होंगे ये छोटी सी नौकरी मेरे लिए क्या है, ये परिवार मेरे लिए क्या है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपको उस स्थान से कैसे बढ़ाएगा ये आप नहीं जान सकते। वो परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया, आपको नाम लेकर के बुलाया, जिससे आप जाने कि परमेश्वर जिसने नाम लेकर बुलाया वो सच्चा परमेश्वर है। ऐसे ही आपको नहीं बुलाया, आपको अंधकार में छुपा हुआ धन देने के लिए बुलाया, अपनी असीम सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए बुलाया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में, और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। वो जंगल के मार्गों में मेज लगाने वाला परमेश्वर, वो हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर, वो सुखदाई जल के सोते के पास लेकर जाने वाला परमेश्वर। जवान सिंह को घटी होगी मेरे प्रियो, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपके अपने बच्चों के लिए शत्रु के आगे भी मेज लगाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया। सो आपका बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर है, वो आपको अंधकार में छुपा हुआ धन को देने के लिए बुलाया। और अंधकार में छुपा हुआ धन क्या है? ये हमारे अंदर डाला गया, ये मिट्टी के बर्तन में डाला गया। और जब हम मसीह की रोशनी में, मसीह के चरित्र में, मसीह के गुणों में जब हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर उस धन को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत भलाइयों को लेकर आ रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे पिता आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी वाचा को हमारे लिए पूरा करने के लिए। पिता आपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के लिए दिया, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप हमारे संग और साथ है। पवित्र आत्मा, खुदावन पवित्र आत्मा इस घड़ी पिता आपके प्रिय लोग परमेश्वरी बांदा खाला रिबाशी की रियास्तुनुनवा जो इस समय परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं पिता, आज उनके जीवन में परमेश्वर पिता जिस भी प्रकार का अंधकार है पिता, जो उनके सोच और विचारों को बांध कर रखा ताकि आपके उस तेजस्वी स्वरूप को ना देख सके पिता, आपके उस महिमा की बातों को ना सुन सके परमेश्वर, ऐसे उनके कानों को बहरा करके रखा। आज खुदान कह कितने ऐसे लोग हैं जो पिता डिटाई के बंधनों में बंधे परिवार में, आज पिता आपके प्रिय लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं मानते, आज ऐसे सारी डिटाई के बंधन टूटे, हर प्रकार के परमेश्वर पिता के सोच और विचार के बंधन टूटने पाए, और परिवार में परमेश्वर पिता प्रभु जी मेल मिलाप और शांति आने पाए। खुदावन परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप एक एक परिवार की सुधि ले रहे पिता, एक एक जन जो इस समय मिल करके प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक जन जो परमेश्वर प्रार्थनाओं के साथ जुड़ते हैं पिता, एक एक के हृदय की वेदना को आप सुन लीजिए पिता, और पिता परमेश्वर के जीवन में अपने अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा हर एक प्रकार का बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा अंधकार की शक्तियां परिवार को छोड़कर जा रही है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने अनबन लाने वाली आत्माएं हैं परिवारों में, हाँ पिता परमेश्वर कला और क्लेश को लाने वाली आत्माएं हैं परमेश्वर, अलगाव कराने वाली आत्माएं हैं परमेश्वर पिता, आज यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा पिता बंधन टूट रही बांधा खाला, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता।
प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी कुशलता, आपका शांति आपके परिवारों में बना रहे। ये आपका परिवार है पिता परमेश्वर। मेरे पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाएं। जितने शराब जैसे बंधनों में बंधे हैं पिता, ड्रग्स के एडिक्शन में परमेश्वर पिता, नशीली पदार्थों के बंधन में प्रभु जी, आज सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। एक एक परिवार में परमेश्वर आपका शांति, आपका कुशलता कार्य करने पाए। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, बेटी और बेटियों के लिए पिता योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए। पिता आपके द्वारा चुनिंदा जीवन साथी प्रभु जी आपके प्रिय लोगों के जीवन में आए, ताकि उनका परमेश्वर परिवार प्रभु जी आपके महिमा के लिए परमेश्वर बढ़ता जाए। हाँ पिता, एक मसीह घराना बने, एक मेल मिलाप को लाने वाला परिवार बनने पाए खुदावन परमेश्वर। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितनी अनैतिकता के संबंध है पिता, जितने गलत संबंध है पिता परमेश्वर, ऐसे जितने विचारों में परमेश्वर पति और पत्नी बंधे हैं, ऐसे सारे बॉन्डेज टूटे यीशु के नाम से, और पति पत्नी एक मन होने पाए खुदावन यीशु के नाम से। मेरे पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर अपने शरीर में अस्वस्थ है परमेश्वर पिता, वो सारे दर्द और पीड़ाएं यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़कर जाए। मेरे खुदावन परमेश्वर, हम एक एक व्यूअर्स को परमेश्वर ब्लेस करते हैं पिता, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं पिता। आपकी कुशलता, आपकी भलाई परमेश्वर उनके परिवार पर कार्यकारी होने पाए, वो आपकी भलाई को देखे, आपके सामर्थ के कार्य को अपने परिवार में होता हुआ देखे। गरीबी के बंधन टूटे, हर बेरोजगारी के बंधन परिवार से टूटे यीशु के नाम से। पिता, हम आपके कल्याण, आपकी कुशलता की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, उस धन की हम घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता, जो धन आप देते हैं पिता, और उसके साथ आप दुख नहीं मिलाते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, धन की आशीष को देने वाला, जीवन की आशीष को देने वाला परमेश्वर आप है। आपके लोगों में पिता आपकी संपन्नता, आपका कल्याण कार्यकारी होने पाए। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आप टूटे हृदय को परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर तसल्ली को दीजिए, जिन्होंने अपने प्रियों को खोया और आज विलाप करते हैं प्रभु अपने अकेलेपन के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जिसने अपने जीवन में दुर्दशाओं को देखा प्रभु जी, कठिनाइयों को देखा परमेश्वर, और पीड़ित है पिता अकेलेपन में। हाँ पिता, अपने परमेश्वर पीड़ाओं को किसी को नहीं बता सकते, ऐसे लोगों के लिए हम आपकी शांति को परमेश्वर इनके जीवन के लिए मांगते हैं। आपकी शांति उनके हृदय पर बहने पाए। हाँ पिता, आपकी तसल्ली के जीवन पर आए। एक माता जैसे अपने पुत्र को शांति देती है पिता, वैसे पिता आप अपने प्रिय बेटे और बेटियों को अपनी शांति से भर दीजिए, अपने संतानों को अपनी शांति से भर दीजिए पिता। ऐ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो पीड़ित है खुदावत परमेश्वर प्रभु, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, अपने गले से लगा लीजिए मेरे पिता, आप तसल्ली को दीजिए पिता। आपसे बढ़कर कोई संसार में शांति दाता नहीं प्रभु, आप शांति दाता है, आप शांति के राजकुमार है मेरे प्रभु। अपनी शांति को अपने लोगों के हृदय में उंडेल रहे पिता, अपनी तसल्ली को प्रभु जी आप इनके हृदय में उंडेल रहे प्रभु जी। आप कह रहे मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे माँ के समान हूँ, मैं तुमको तसल्ली को देने वाला तुम्हारा पिता हूँ। ऐ पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, अपने असीम प्रेम से भरने के लिए अपने लोगों को आप गले लगाने के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। अबा, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।